हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये रिवीजन क्लासेस चल रही है आपके अपकमिंग एग्जाम सीयूटी यूजी 2025 के लिए। और लक्ष्य बैच के अंदर जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाई है, अदर देन दिस क्लास 41 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है। होप आपने वो सारी क्लासेस फॉलो कर ली हो। ये है रिवीजन क्लास फॉर द टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स जो है एक रिपीटेड टॉपिक है, तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं देखिए। इससे पहले लक्ष्य बैच में हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किए हैं सारे के सारे टॉपिक्स। बट इन रिवीजन क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली एमसीक्यूज वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसकी हम देखेंगे, बट रिवीजन में हम लोग एमसीक्यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यूज बेस्ड है। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट होगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे। और जैसे कि फाइनल डेट आ चुकी है 13 मई ऑनवर्ड्स, आपके एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं बाय एनटीए। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जो कि पहले टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से 8 मई था, लेकिन आपको कुछ दिन मिले हैं, तो इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। सीयूटी निम्बस के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। ठीक है, बहुत जल्द एक मैराथन आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे, तो उससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी नया अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है जी, चलिए हम लोग फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के। सबसे पहले आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन दैट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपको सही आंसर बताना है इन कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताइए इन कमेंट सेक्शन। रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, इसमें से सही आंसर क्या है? सो करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे बुक्स एंड ऑथर्स से सवाल जरूर बनता है। सो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ देखिए क्या होता है, जो भी आपके क्रिस्पी नोट्स रहते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, जो आपका रिवीजन रहता है ना, लास्ट डे रिवीजन, उसमें क्या होता है, आप छोटे छोटे नोट्स जो बना के रखोगे, अभी जो आप नोट्स बनाओगे वही आपके काम आएंगे। सो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले आपको लिखना है बुक्स, एरो लगा के लिखिए ऑथर्स। हम लोग कोई भी वीडियो डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ये मैं आपको फॉर श्योर बताती हूँ कि आपको क्रिस्प नोट्स इसके कैसे बनाने। तो यहाँ पे आपने बुक का नाम लिख दिया, नंबरिंग करते चलिए, या फिर कुछ भी आप बुलेट्स में भी, से बुलेट्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। बुक का नाम आपने लिख दिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हाउ टू मेक गुड नोट्स, है ना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपने लिख दिया। देन एरो लगा के ऑथर जवाहरलाल नेहरू। ये आपको क्यों करना है, देखिए जब आप लास्ट मिनट रिवाइज कर रहे होंगे, तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखने तो नहीं बैठोगे ऑब्वियसली, है ना, इतनी वीडियोस हो जाएगी, आप कैसे ही देखोगे। तो लास्ट मिनट में आप एक रिविजन जो डायरी है अलग से लगाइए, उस डायरी में आपने सिर्फ वही टॉपिक्स लिखने हैं जो कि रिपीटेड टॉपिक्स है, जो बार बार पूछे गए हैं, ताकि आप जब रिवाइज करो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है पूछने के आपके एग्जाम में। तो जो भी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ो अभी, उसके बाद उसके छोटे छोटे नोट्स बना के एट द एंड ऑफ द एग्जाम, है ना, जो आपके एग्जाम की जो डेट है उसके पिछले दिन आप यही सारी चीज़ें रिवाइज करो। बाकी हर जगह नहीं आपने ऐसे मतलब अपने लिए नहीं मुसीबतें खड़ी करनी है ना, अपने लिए चीज़ों को सॉल्व करना है, चीज़ों को अलाइंड करना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन योर एग्जाम। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज रिटन बाय, आपको बताना है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, अरुंधति रॉय और रोमिला थापर। सो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है जिस टाइम आप सॉल्व कर रहे हो उसी वक्त में दिमाग में डाल दो, है ना। अभी आप जब ये पूरा सेशन देख रहे हो तो उसी वक्त पे आपको ये
याद हो जाने चाहिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से। तो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसने लिखी है? सो करेक्ट आंसर इज शशि थरूर, ये है शशि थरूर। सो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर, ध्यान रखेंगे। जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें सेकंड नंबर पे आप लिख दोगे एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, आगे शशि थरूर है ना ऑथर्स में। Then which Indian author won the Booker Prize for the novel The God of Small Things? The God of Small Things किताब है, और इंडियन ऑथर कौन से इंडियन ऑथर है जिन्हें बुकर प्राइज भी मिला है? बुकर प्राइज जो भी बुक्स एंड ऑथर्स में आता है, ठीक है। बुकर प्राइज हमने कहाँ पे पढ़ा था? अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, तो वो वीडियो आप देख सकते हो फॉर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली इंडियन ऑथर्स ही डिस्कस कर रहे हैं, प्लस द बुक्स जो कि उन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड द फेमस बुक्स जहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। इनको बुकर प्राइज जो है वो मिला है इस किताब के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ध्यान रखेंगे, नोवेल है, अरुंधति रॉय। हु रोट द बुक इंडिया आफ्टर गांधी? सो इम्पॉर्टेंट बुक है, हु रोट द बुक इंडिया आफ्टर गांधी? खुशवंत सिंह, रामचंद्र गुहा, श्याम बेनेगल, पवन वर्मा। सो करेक्ट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, इंपॉर्टेंट किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, एंड आंसर इज रामचंद्र गुहा। ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ नोवेल रिटन बाय, अब आपको बताना है ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, आर के नारायण और सलमान रुश्दी। सो करेक्ट आंसर है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ने लिखी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ? ये तो बहुत ही फेमस किताब है और आपको पता होगी मोस्ट ऑफ यू। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सी राजागोपाल चंद्र। सो करेक्ट आंसर क्या है? बी, महात्मा गांधी, ठीक है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी जी, बहुत ही फेमस बुक है और इंपॉर्टेंट किताब है, यहाँ से सवाल बन जाता है। द बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन इज ऑथराइज्ड बाय, चलिए ऑथर्ड बाय नॉट ऑथराइज्ड, बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन, यहाँ पे मिडनाइट्स चिल्ड्रन की बात हो रही है। किताब का नाम ध्यान रखेंगे, किसने लिखी है? अमिताभ घोष, सलमान रुश्दी, विक्रम चंद्रा और किरण नगारकर। सो करेक्ट आंसर इज सलमान रुश्दी। फटाफट से हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बिकॉज बुक्स एंड ऑथर्स का अगर हम बेसिक चीज़ देखें है ना, हमने पहले जो बहुत सारी लंबी लिस्ट डिस्कस करी थी, दैट लिस्ट वाज इन लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच के अंदर वो है। यहाँ पे वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। अ सुटेबल बॉय हु वाज रिटन बाय चेतन भगत, विक्रम सेठ, वीएस नायपॉल और आर के नारायण। तो चेतन भगत या फिर विक्रम सेठ या फिर वीएस नायपॉल और आर के नारायण, आपको बताना है अ सुटेबल बॉय जो है वो किसकी किताब है। करेक्ट आंसर इज विक्रम सेठ, ठीक है। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ये किताब है अ सुटेबल बॉय एंड रिटन बाय विक्रम सेठ सामने। विच फेमस इंडियन क्रिकेटर ऑथर्ड द बुक प्लेइंग इट माय वे? तो आपको बताना है इंडियन क्रिकेटर, फेमस इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने ये किताब लिखी है, नाम क्या है? प्लेइंग इट माय वे, प्लेइंग इट माय वे। एमएस धोनी, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। तो इनमें से करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखिए जब भी आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप एकदम से इस पे रिएक्ट करो, आपका दिमाग उस तरह से चलता है। आप किसी चीज़ पे रिएक्ट करोगे, आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ रहेगी माइंडेड। करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने ये किताब लिखी है, ठीक है, प्लेइंग इट माय वे, माय ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आप पढ़ सकते हो, सचिन तेंदुलकर जी ने खुद लिखी है। Why I Am an Atheist is a book written by, Why I Am an Atheist. So correct answer
क्या हो सकता है चारों में से? बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या फिर राजगुरु। ये 4 ऑप्शंस है, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने लिखी है वाई आई एम एन एथीस्ट। तो भगत सिंह जी इसके ऑथर है। बुक का नाम आप लोग ध्यान रखोगे, वाई आई एम एन एथीस्ट। तो जो आप लिस्ट बना रहे हो, है ना, जो आपकी लिस्ट है बुक्स एंड ऑथर्स की, तो उसमें आपने बुक्स लिख देनी है वाई आई एम एन एथीस्ट, सामने ऑथर के नीचे आएगा भगत सिंह। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। मेक श्योर, देखिए यहाँ पे हमें क्या लगता है ना कि अच्छा ठीक है ये तो याद रह ही जाएगा, इन्होंने लिखी है, क्योंकि यहाँ पे हम पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से रह जाए। लेकिन क्या होता है अगर आप फिर से रिवाइज ना करो तो चीज़ें जो है ब्लर रह जाती है आपकी माइंड में, ब्लर पिक्चर उसकी रह जाएगी। तो अच्छे से अगर आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखनी है चीज़, उसे एक बार रिवाइज कीजिए और उसके लिए क्रिस्प नोट्स बनाने इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस बुक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन की बात हो रही है। अमर्त्य सेन, अरविंद सुब्रमण्यन, रघुराम राजन और शशि थरूर। सो करेक्ट आंसर इसका क्या है? अमर्त्य सेन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। ठीक है, अमर्त्य सेन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इज द बुक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वॉज रिटन बाय। तो यहाँ पे बात हो रही है इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज रिटन बाय। आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस है, आपको सही आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज सागरिका घोष। सागरिका घोष इज करेक्ट आंसर। और ये ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट किताब है बाय इंपॉर्टेंट ऑथर। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? सो ये बड़ी ही फेमस किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही महान एक व्यक्ति ने लिखी है, जिसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। सो ये ज़रूर पढ़िएगा, विंग्स ऑफ फायर, ध्यान रखिएगा ना, विंग्स ऑफ फायर, हमारे मिसल मैन। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस विच वॉन द मैन बुकर प्राइज वॉज रिटन बाय। तो इस किताब को भी मैन बुकर प्राइज मिला है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो आपको बताना है किसने ये लिखी है। करेक्ट आंसर इज किरण देसाई। ठीक है, ये है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये किताब इंपॉर्टेंट किताब है, तो आपको ध्यान रखना है। Who wrote The White Tiger which won the Man Booker Prize? The White Tiger की बात हो रही है। व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इज अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने लिखी है द व्हाइट टाइगर, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपके लिए चूज करके लेकर आई थी मैं। आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना है ना। और साथ के साथ आपने जब भी पूरा सेशन देखा है, होप आपने नोट्स अच्छे से बना लिए हों, क्रिस्प नोट्स अच्छे से पूरे के पूरे बन गए हों। इसके अलावा हमने जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स की हम लोग रिविजन सीरीज हम लोगों ने चलाई हुई है, इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारे मॉक टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज जिसमें टोटल 10 टेस्ट हैं एट 299, जस्ट एट 299 आपको पूरे 10 टेस्ट मिल रहे हैं। उसके अलावा आप ये अवेल कैसे कर सकते हो? जस्ट डाउनलोड द निम्बस करियर्स ऐप, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, जो सामने आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, 7814846248, या फिर आप निम्बस करियर्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। तो ये टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल डेट भी आ चुकी है, दैट इज 13 मई ऑनवर्ड्स। और सिटी इंटीमेशन स्लिप जैसे ही उसका कोई ना कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिपीटेड टॉपिक्स है, आजकल हम लोग वही सब डिस्कस कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप आजकल वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करो। विद लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड है और टॉप 200 MCQs आपको उसमें मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो स्किप कर दिया है, सो डोंट मिस दैट वीडियो, ज़रूर देखिए, उसमें MCQs ही डिस्कस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन।
तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो एक रिपीटेड टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो जितने भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं, हम सारे के सारे टॉपिक्स एक बार ज़रूर देख रहे हैं, उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको एक एज मिले, आपको बूस्ट मिले आपकी एग्जाम में, जो भी आपका अभी एग्जाम होने वाला है CUET UG 2025 का। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए CUET निम्बस के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो